नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया। राहुल गांधी करीब 45 मिनट तक सदन में बोले। देश के तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को जमकर घेरा। रोजगार, प्रोडक्शन, देश की सीमा जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने कई बार चीन का नाम लेते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 30 से ज्यादा बार चीन का नाम लिया, चीन का हवाला दिया। हालांकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की तारीफ की है, लेकिन उसे फेल बताया है। राहुल गांधी ने न सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ एनडीए सरकार को घेरा, बल्कि यूपीए सरकार को भी लपेट लिया। आखिर राहुल गांधी ने यूपीए सरकार को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा में उस वक्त तनातनी के हालात पैदा हो गए जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते घेरते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के न्योते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि नेता विपक्ष इस तरीके से आधारहीन आरोप नहीं लगा सकते। राहुल गांधी के इस बयान पर संसद का माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आमने सामने थे। अब राहुल गांधी के इस बयान पर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। जयशंकर ने कहा कि ऐसे बयानों से भारत की छवि खराब होती है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा और इस पर जयशंकर ने क्या जवाब दिया, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी संसद में आक्रामक तो थे, लेकिन राहुल गांधी का वो अंदाज इस बार नहीं दिखा जो करीब 7 महीने पहले नेता विपक्ष बनने के बाद दिखा था। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार जब सदन को संबोधित किया था तो जबरदस्त उनकी बयानबाजी थी जिसकी चर्चा हुई। लेकिन इस बार राहुल गांधी थोड़े बदले बदले से नजर आए थे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान युवाओं के रोजगार, मेक इन इंडिया उत्पादन पर ध्यान देने की बात कही थी और जब आपत्ति हुई तो माफी मांगकर आगे बढ़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों संसद में बदले नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में फुल ऑन एक्शन में दिखाई दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिली। इस दौरान राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया, विदेश नीति, फर्जी वोटर से लेकर संविधान, मोहन भागवत, जाति जनगणना तक चुन चुन कर वार किया। संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया है। राहुल गांधी ने पहले तो कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पिछले कुछ सालों में दिए गए अभिभाषणों की तरह ही था। बाद में एक ऐसे मुद्दे का जिक्र किया जिसमें न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि यूपीए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया।
राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझा नहीं पाए। ना तो यूपीए सरकार बेरोजगारी को लेकर युवाओं को कोई रास्ता दिखा पाई और ना ही मोदी सरकार कुछ कर पाई है। साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, लेकिन राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को सुनाते सुनाते खुद की सरकार यानी यूपीए की सरकार को भी लपेट लिया। राहुल गांधी के इस बयान को सुनकर सब चौंक गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं। बेरोजगारी को लेकर संसद में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ तो की, लेकिन इसे फेल बताया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की जो बात थी वो अच्छा आइडिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फेल रही। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं, सुन लीजिए। I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए फोन दिखाया और कहा कि भले ही हम कहें कि यह फोन भारत में बना हो, लेकिन इसके पीछे जो पार्ट्स आते हैं वो चीन से आए और यहां सिर्फ असेंबल किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया की तरीके से बदल रही है। हम पेट्रोलियम से लेकर बैटरी, परमाणु ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हर चीज बदल रही है। लास्ट टाइम जब क्रांति हुई थी तो भारत सरकार ने कंप्यूटर क्रांति को देख लिया था और कंप्यूटर पर फोकस किया था। अब इसका नतीजा दिख रहा है। लोग हंसते हैं जब कंप्यूटर आया था। राहुल गांधी ने कहा कि वो वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी उस वक्त कंप्यूटर के विरोध में बोलते थे। इस दौरान राहुल गांधी ने एआई का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना काफी अहम हो जाता है कि एआई अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि एआई डेटा के ऊपर काम करता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी ने एआई को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देता हूं। Now I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI.
But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless, because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी अपने करीब 40 मिनट के भाषण में बोलते बोलते संविधान और जाति जनगणना पर एक बार फिर से पहुंच गए। राहुल गांधी ने 400 पार नारे का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी लोकसभा में चुन चुनकर सरकार को घेर रहे थे, हर मुद्दे पर जमकर निशाना साध रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता तो विदेश मंत्री इतनी बार जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम को शामिल करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ता, विदेश मंत्री को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती कि वो अमेरिका जाते और कहते प्लीज हमारे प्रधानमंत्री को कॉल करें। इस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी के भाषण के दौरान खड़े होकर आपत्ति जतानी पड़ी। किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा के विपक्ष के नेता इस तरीके के आधारहीन आरोप नहीं लगा सकते। अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो वो सदन में पेश करें, लेकिन इस तरह के आरोप ना लगाएं। ये विदेश नीति का मामला है। और इस हंगामे के बाद राहुल गांधी ने संसद में माफी तो मांगी, लेकिन वो भी तंज कसते हुए। राहुल गांधी ने इस दौरान क्या कुछ कहा और किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना चाहता हूं। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया है। राहुल गांधी के बयान का विदेश मंत्री ने राहुल पर भारत की छवि खराब करने वाली टिप्पणी
करने का आरोप लगाया और कहा है कि 2024 की अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के निमंत्रण पर कभी चर्चा नहीं की गई। राहुल गांधी का पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। लाइए देखिए स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला था। मैं वाइडन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था। साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक भी की अध्यक्षता भी करनी थी। मेरे प्रवास के दौरान नए नामित एनएसए ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे पीएम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते और वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन यह विदेश में देश को नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस दौरान राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम रक्षा के बारे में बात करते हैं, आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की। आर्मी उनसे सहमत नहीं थी। राहुल गांधी के इस बयान पर भी लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता विपक्ष बिना किसी तथ्य और सबूतों के ऐसे गंभीर आरोप न लगाए। मैं एक बार फिर से राष्ट्र की आवाज के जरिए नेता विपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं। We talk about defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन मरन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद में राहुल गांधी काफी ज्यादा आक्रामक मूड में दिखाई दिखे तो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में वो आक्रामकता नहीं दिखी थी जो आक्रामकता राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर अपने पहले भाषण में दिखाई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में मिले झटकों के बाद बदल गए? इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 तो हो गई, जिसके बाद 10 साल बाद कांग्रेस को पहली बार संसद में विपक्ष के नेता का पद मिला और इसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक मोड में थी। लेकिन हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस के खेमे में लोकसभा चुनाव से आई खुशी छीन ली थी और ऊपर से गठबंधन के साथी दलों ने जैसा व्यवहार किया वो पार्टी दिग्गजों की नींद उड़ा दी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसका असर राहुल गांधी की आक्रामकता पर भी पड़ेगा? क्योंकि इस बार लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी बदले बदले से नजर आए थे। अगर आप राहुल गांधी के भाषण पर गौर करेंगे तो राहुल में आए बदलाव को आसानी से समझा जा सकता है। राहुल गांधी में बदलाव क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। ऐसा बहुत कम होता है कोई अपनी ही पार्टी की सरकार की कमी संसद में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे।
राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की हो या एनडीए की सरकार, बेरोजगारी की कोई नहीं सुनता है। मेक इन इंडिया की पहल को असफल बताते हुए प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह माना कि पीएम मोदी ने प्रयास तो किए होंगे। राहुल गांधी ने उत्पादन और खपत पर देर तक बोला, लेकिन सरकार की आलोचना की जगह उनका जोर अपना विजन देने पर था। कंप्यूटर क्रांति से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कटाक्ष किया, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वो वाजपेयी का सम्मान करते हैं। अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण नहीं मिलने पर तंज को लेकर भी कसा, तो किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई। इस पर राहुल गांधी ने रार नहीं ठानी, बल्कि तुरंत माफी मांगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के बयानों में काफी ज्यादा अंतर बताया, और इस दावे को विवादित हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इस दावे को आधारहीन बताया। राहुल ने फिर से अपने बयानों पर अड़ने की जगह बयान में बदलाव का रास्ता चुन लिया। राहुल गांधी ने अपनी बात दूसरे तरीके से रखी, यानी राहुल गांधी इस बार संसद में आक्रामक मूड में तो थे, लेकिन थोड़ा सा बदले नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में जिन शब्दों का जिक्र किया, वो भी उनके बदले मिजाज की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में मौजूदगी पर धन्यवाद भी दिया। राहुल गांधी के इस पूरे भाषण पर अब उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जमकर तारीफ की है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना सुनवाना चाहता हूं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का, कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है, इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस राहुल गांधी ने सदे हुए अंदाज में सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने न सिर्फ सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया, बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 5 महीने में 70 लाख नए वोटर जोड़ दिए। राहुल गांधी के आरोप के मुताबिक जहां बीजेपी जीती, ज्यादातर वहीं नए वोटर जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह भी पूछा, चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने दिल्ली में वोटिंग से लेकर वोटिंग से पहले एक बार फिर से जातीय जनगणना वाला दांव खेल दिया। अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब पीएम मोदी राहुल गांधी के एक वार का पलटवार भी करेंगे, और वो भी अपने तरीके से करेंगे। क्योंकि संसद में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, आने वाले वक्त में आप देखिए संसद और ज्यादा गर्म होती नजर आएगी। बयानबाजी खूब होगी, तमाम तरह के मुद्दे देश के छाए रहेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।